बाजी, क्या चल रहा है ये? गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, हमने मुगलों को तो भगा दिया, पर वो अपने पीछे ये राक्षस छोड़ गए हैं। अरे मूर्ख, ये मात्र एक पुतला है, ये कौन सा राक्षस है? भयासुर, ये मुगलों का भय है गुरुजी, जिसके कारण सभी गांव वाले घरों में छुपे हुए हैं। हमें सबसे पहले इस राक्षस को हराना होगा, अपने घरों से बाहर निकलकर दिखाना होगा कि हम इससे डरे नहीं हैं। वाह जी वाह, बाजी नेता बन गया, पूरे गांव का नायक। लेकिन क्या आपको पता है, आपकी इस हरकत के कारण गांव में भगदड़ मच सकती है। नहीं सोचा ना? सोचोगी भी कैसे? तुम्हारी तिनके जैसी बुद्धि पहाड़ जैसी समस्या का हल कैसे निकाल सकती है? यहाँ मुगलों का आतंक छाया हुआ है और तुम कह रहे हो लोग बाहर घूमे? उन्हें मरना है क्या? जीवन में डर का होना आवश्यक है। डर ही मनुष्य को सुरक्षित रखता है। गुरुजी, प्रणाम। पिंजरा भी चिड़िया को सुरक्षित रखती है गुरुजी, पर चिड़िया भी पिंजरे में बंद नहीं होना चाहती। और आप तो पूरे गांव को पिंजरे में बंद करना चाहते हैं। डर दुनिया का सबसे बड़ा पिंजरा है, जो दिखता नहीं फिर भी उड़ने से रोकता है। भाई साहब, जीवन में सपनों को पराजय नहीं तोड़ती गुरुजी, भय तोड़ता है। और मैं अपने बेटे के सपनों को या इस गांव के सपनों को नहीं टूटने दूंगी। वाह, मर्यादा तोड़ने वाले सपनों को नहीं टूटने देंगे। जी हाँ, इन्होंने पाठशाला और गुरु की मर्यादा का भंग किया है। इस विद्यालय को देवताओं तक ने सबसे ऊंचा स्थान दिया, लेकिन बाजी के आई ने मेरा और इस पवित्र स्थान का अपमान किया है। मैंने विद्यालय का अपमान नहीं किया गुरुजी, मात्र एक प्रश्न पूछा कि अगर आप बाजी के सपने पर विश्वास ही नहीं करते तो उसका सपना पूरा करने में उसकी सहायता कैसे करेंगे? और प्रश्न पूछना विद्यालय की गरिमा बढ़ाता है, घटाता नहीं है। विद्या और विद्यालय दोनों का अपमान तो तब होता है जब विद्यालय में प्रश्न नहीं पूछे जाते, विद्यालय में नई बातें नहीं सोची जाती, और विद्यालय में जागरूक नागरिक के बजाय रट्टू तोते तैयार किए जाते हैं। हमारी संस्कृति में गुरु पर आंख बंद करके विश्वास किया जाता है, और जहाँ विश्वास होता है वहाँ प्रश्न का प्रश्न ही नहीं उठता। विश्वास तो अर्जुन भी कृष्ण पर करते थे। इतना विश्वास था कि महाभारत के युद्ध में पूरी यादव सेना को छोड़ के अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना। लेकिन उस विश्वास ने अर्जुन को श्री कृष्ण से युद्ध भूमि में प्रश्न पूछने से नहीं रोका गुरुजी। अर्जुन प्रश्न नहीं करते तो हमें भगवत गीता भी नहीं मिलती। आप कह रहे हैं कि आपको अपने पुत्र की शिक्षा के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। सम्राट दशरथ जैसे पिता और कौशल्य जैसी माँ ने भी अपने पुत्र को गुरुकुल भेजा था। सोना कितना भी खरा हो, स्वर्णकार के यहाँ ले जाए बिना उसके आभूषण नहीं बनते। माँ चाहे जितनी भी सयानी हो, होती तो माँ ही है ना। उसके दृष्टि में अपना पुत्र कभी गलत नहीं होता। और यहाँ तो बाजी ने स्थिति की गंभीरता को ना समझने की मूर्खता की है। ये अगर दुनिया को लात मार के उसको टेढ़ी भी कर दे तो भी आपको वो टेढ़ी दुनिया नहीं दिखेगी, आपको सिर्फ इसका पैर दिखेगा। भाई साहब, आपने और आपके हट ने बाजी को एक बेलगाम घोड़ा बना के रखा है, और बेलगाम घोड़ा कभी दौड़ जीतता नहीं है, मात्र उपद्रव मचाता है। मैं नहीं जानता कि ग्रंथों में क्या लिखा है, पर इतना जानता हूँ कि अगर भगवान को भी धरती पर आना हो तो उन्हें सबसे पहले एक माँ की, एक यशोदा, एक कौशल्या की जरूरत पड़ती है। सोने का आभूषण बनने के लिए स्वर्णकार के पास जाना पड़ता होगा, पर बूंद सीप में गिरते ही मोती बन जाती है और उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती।
मैं वो बूंद हूँ और आई वो सीप है जो इस बूंद को मोती बनाकर रहेगी। सभ्यता और संस्कृति दोनों माँ से ही शुरू होते हैं। बड़े बड़े ऋषि जो स्वर्ग को पाने के लिए तप करते हैं, उस स्वर्ग को मैं रोज सुबह उठकर छूता हूँ गुरुजी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जिसके माँ का हाथ उसके सर पर हो, उस बेटे को कोई नहीं हरा सकता। और मेरी आई को मेरे सपनों पे और मुझ पे मुझसे अधिक विश्वास है। और मैं अपनी आई का विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगा। मैं बाजी बालाजी विश्वनाथ भट्ट ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि अपनी आई का शीश कभी झुकने नहीं दूंगा। अब प्रश्न मेरी आई के मान का है, तो मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि मेरी आई और उनका मुझे शाला से निकालने का निर्णय दोनों सही थे। सैनिक जब एक गांव में रातों रात बारूद बो सकते हैं तो कोई भी गांव सुरक्षित नहीं है। हमारा सैन्य दल सासवड़ और आसपास के गांव में उन मुगल सैनिकों को ढूंढ रहा है। तुम लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। अच्छा हुआ जो पंत प्रतिनिधि जी ने सतारा की सुरक्षा कड़ी कर दी है। वैसे भी बाहर का माहौल तो बहुत खराब है। हाँ? बालाजी, आपके पुत्र ने तो सही अर्थों में शत्रु के इरादों पे पानी फेर दिया। हम अभी आते हैं। हो नानाजी, शत्रु सर काटे तो समझ आता है, नाखून काटे तो संदेह होता है। भला इस छोटे से गांव पर हमला करके मुगलों को क्या लाभ होगा? गांव छोटा है पर बात छोटी नहीं है। मुगल सैनिकों का मराठियों के भेष में बारूद बिछाना बहुत बड़ी बात है बालाजी। ये बारूद किसी बड़े धमाके की पहली आड़ तो नहीं है। बाजी, गुरुजी ने सिर्फ तेरी आई का ही नहीं, हम सबकी आई का अपमान किया है। गुरुजी को दंड मिलना ही चाहिए। भाऊ, अब हम चुप नहीं बैठ सकते। कुछ सोचिए, विचार करो। ये समय कुछ सोचने का नहीं है। इस
लिए मैंने तैयारी कर रखी है। ये बगा, मुगलों के भागने के बाद मैंने थोड़ा बारूद निकाल लिया था। गुरुजी के घर पे ऐसा धमाका करेंगे कि गुरुजी धमका ना भूल जाएंगे। अरे बाजी, ये क्या किया? तुम सब पागल हो गए हो क्या? मेरे बाबा कहते हैं शिष्य गुरु से तर्क तो कर सकता है पर तिरस्कार नहीं। गुरु का अपमान माँ सरस्वती का अपमान है। मैं उनका अपमान नहीं करूंगी, बस अपने दूध की दांतों से काटूंगी। कोई कुछ नहीं करेगा। मुझे ये सिद्ध नहीं करना है कि गुरुजी गलत है, बल्कि ये सिद्ध करना है कि मेरी आई बिल्कुल सही है। कल तक मात्र ज्ञान के लिए पढ़ रहा था, पर अब आई के मान के लिए पढ़ूंगा। अब चाहे हनुमान जी की तरह सागर पार करना हो या कृष्ण भगवान की तरह गोवर्धन उठाना हो, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अजीब बात नहीं। जो गुरु अपने शिष्य के सपनों को पंख ना दे सके, उन्हें उड़ना क्या सिखाएंगे? आपके बाजी को शाला से निकालने के निर्णय से हम सहमत हैं। और एक बात स्मरण रहे सरकार, हमारा विरोध व्यक्ति से है, गुरु शिष्य परंपरा से नहीं। जानती हूँ, इसीलिए मैंने मात्र बाजी को पाठशाला से निकाला, चिमना को नहीं। हम पूछ सकते हैं क्यों? परीक्षा ले रहे हैं। हमने चिमना को पाठशाला से इसलिए नहीं निकाला क्योंकि गुरुजी को उससे कोई शिकायत नहीं, कोई द्वेष नहीं। गुरुजी को चिमना का पढ़ाई की ओर रुझान सही लगता है। पर सबसे बड़ा कारण तो ये है कि पाठशाला की शिक्षा चिमना के लिए उपयुक्त है, बाजी के लिए नहीं। हर पौधे को पनपने के लिए अलग मिट्टी चाहिए होती है। चिमना परंपरा को धारण करने वाली मिट्टी से बना है और बाजी क्रांति के मिट्टी से, सबसे अलग। अब जो अलग है उसके लिए शिक्षा और दीक्षा भी अलग ही होनी चाहिए। पता है आपको, इतने से समय में बाजी ने उत्साह, ध्यान और सकारात्मकता, ये 3 गुण सीख भी लिए। जानते हैं, रानी अपनी संतान के पसीने से सींची हुई मिर्ची भी मीठी लगती है। अच्छा सरकार, 7 गुण, 7 कौशल, 7 रणनीतियां, ये आपने कौन से शास्त्र से सीखी हैं? माएं शास्त्र सीखती नहीं, रचती है। अपनी संतान के पीछे पीछे भागते भागते, क्रोध से, प्यार से उसे संवारते संवारते हर माँ का पूरा दिन 4 शास्त्रों के बराबर हो जाता है। पर रणनीति मैं नहीं, आप सिखाएंगे। क्या फायदा, आप तो कल सातारा चले जाएंगे। पापा, ये सातारा तो मेरी सौत बन गया। ठीक है, पर जल्दी लौट के आइएगा। अगला गुण कौन सा सिखाने वाली हैं आप? वो तो उसका पाठ समाप्त होने पर ही पता चलेगा। हुजूर, जब बादशाह बेगम ने हमसे शहद के बारे में पूछा, हम उसी वक्त समझ चुके थे कि वो हमसे कोई जानकारी निकलवाना चाहती है। इसीलिए हमने फौरन अपने अब्बा हुजूर को इत्तला की। आपके बेटे तो माशाअल्लाह आपसे भी 4 कदम आगे हैं। लगता है इनकी रगों में खून नहीं, सियासत बहती है। इस उम्र में इतनी चालाकी। बादशाह सलामत। आप न बगावतों को नजरअंदाज करते हैं और ना ही बर्दाश्त। जब हुजूर की बड़ी शहजादी ज़ेब-उन-निसा ने हुजूर की मुखालफत करने की गुस्ताखी की और हमारे बड़े भाई अकबर की तरफदारी की, तो आप ही ने, हुजूर ने अकबर को देश से बाहर निकाल दिया और ज़ेब-उन-निसा आपा को कैद कर लिया। लेकिन आज जब ज़ीनत-उन-निसा आपा खुलेआम शाहू जी का साथ दे रही है, तब उन पर ये बादशाह बेगम का खिताब लगाया जा रहा है। ऐसे में उन पर आपकी इनायत की वजह मुझे समझ में नहीं आ रही हुजूर। बादशाह सलामत, आप उन्हें सजा क्यों नहीं दे रहे?
हम तो बहुत कुछ बर्दाश्त करते आ रहे हैं कमबख्श। कभी किसी की बेवकूफियां, कभी किसी की गुस्ताखियां। जी तो करता है कि सबका सर कलम कर दे, पर फिर मुगलिया नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी? लोग अक्सर परिंदों के पर कतर दिया करते हैं, पर हमसे ये नहीं होता। कोई परिंदा हमारी मर्जी के खिलाफ उड़ने लगे तो हम उसका पर नहीं काट सकते। हम सिर्फ पर नहीं, सर काट देते हैं। अफसोस है शहजादे कि बादशाह सलामत के साहिबजादे होकर भी आप उनकी सोच को नहीं समझ पाए। अगर हुजूर की मर्जी के खिलाफ उड़ने के बाद भी कोई परिंदा जिंदा है, तो इसका यह मतलब है कि वो हुजूर की मर्जी के खिलाफ नहीं, हुजूर की मर्जी से उड़ रहा है। अब बादशाह बेगम समझती हैं कि वो शाहू जी की मदद कर रही हैं, पर असल में वो हुजूर के काम आ रही हैं। अनजाने में ही सही, पर वो शाहू जी के दिल की बात बादशाह सलामत तक पहुंचा रही हैं। और क्योंकि शाहू जी उनकी बात सुनते हैं, इसलिए शाहू जी से भी वो सब कुछ करवाना आसान है जो बादशाह सलामत चाहते हैं। दरअसल शाहू जी और ज़ीनतुन्निसा वो कठपुतलियां हैं जिन्हें ये इल्म ही नहीं कि उनकी डोर हमारे हाथ में है। मजा आना तो अब शुरू होगा। अगर शाहू जी को तारा रानी की मौत की खबर उनके मरने के बाद मिलती तो उनका दिल टूट जाता, लेकिन अब जब उन्हें यह पता रहेगा कि तारा रानी मरने वाली है और वो कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ छटपटाएंगे, तब मजा आएगा। तब उनका दिल नहीं टूटेगा, उनका वजूद टूटकर बिखर जाएगा। मजा दुश्मन को हराने में नहीं है ना, मजा है दुश्मन को बेबस देखने में। ताबीर, शाहू जी का पैरा इतना सख्त कर दो कि हवा भी अंदर बाहर न होने पाए। जो हुक्म हुजूर। अगर पैरा सख्त हो गया तो हम कमरुद्दीन की साजिश की खबर तारा रानी साहिब तक पहुंचाने में शाहू जी की मदद कैसे करेंगे? हुजूर, आज से गुड़ी पाड़वा तक आप अपने कमरे के बाहर नहीं जा सकते। तुम हमें नहीं रोक सकते। हुजूर, आपको मैं नहीं, बादशाह सलामत का हुक्म रोक रहा है। काकू, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हाँ? अनी जब तक पता नहीं चलता आप बाजी को अगला कौन सा गुण सिखाएगी, तब तक होता रहेगा। मेरा दर्द सही कीजिए काकू। और ये भी बताइए कि आप उसे अगला गुण सिखाएंगे कैसे? नहीं बताएगी आई ने बाबा को भी नहीं बताया। मैंने सुबह बाबा को सतारा जाने से पहले पूछा था, पर उन्हें भी नहीं पता था। अगला गुण सीखने से पहले बाजी, तुझे ये पत्र अपने मामा के पास पहुंचाना है। मात्र पत्र ही है या इसमें भी कोई गुण छुपा है? जाओ दे, तुझसे नहीं होगा बाजी, छोड़ दे। अरे काकू, ऐसा कौन सा काम है जो इस महान व्यक्ति से नहीं होगा? अब क्या है ना, अपने मामा के घर जल्दी पहुंचने के लिए बाजी को जंगल का छोटा रास्ता लेना होगा। मात्र उसी रास्ते से वो जाके शाम तक वापस लौट पाएगा। अब बेचारा अकेला बाजी इतने घने जंगल का रास्ता कैसे पार करेगा? काकू, बाजी अकेला क्यों? राम जी जब वन गए थे तब उनके साथ सीता जी भी गई थी। तो सीता जी
मैं हूँ, मैं बाजी के साथ जाऊंगी। सलाह रे पुत्र। इतनी मोटी वहीनी। और इस बार बाजी की सहायता मैं करूंगा। अच्छा, और पाठशाला कौन जाएगा? हाँ? चला। ये शिवना चल ना। आप लोग चलो, हम आते हैं। चला। आई, तू चिंता मत कर, मैं मामा को एक पत्र देकर शाम तक लौट आऊंगा। और भाऊ आप अकेले? मैं अकेला नहीं जा रहा भी हूँ, मलारी भी मेरे साथ जाएगा। तू तैयार हो जा, मैं तेरी यात्रा के लिए खाना बांध के देती हूँ। ये क्या कर रहा है बालू? उस दिन बाजी और उसके मित्रों ने मुझे झूठ मूठ का कांटा चुभोकर मेरी बोलती बंद की थी ना। आज देखना, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि उसके मित्र तो बोलते रह जाएंगे और गुरुजी उनकी एक नहीं सुनेंगे। जब से गुरुजी ने राधा का अपमान किया है, तब से मुझे शाला में आने का मन ही नहीं होता। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। बच्चों, आज हम मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना सीखेंगे। सच्चे का बोल बाला, झूठे का मुंह काला। गुरुजी का मुंह काला हो गया। भाऊ, हो चिमना। मामा से कह देना कि श्रीमान चिमनाजी साहेब ने विक्रमादित्य और बेताल की सारी कथाएं पढ़ ली है। अब अगर वो हमसे कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो हम उसका सही उत्तर दे सकेंगे। बाजी, हो आई। ये आई। ये चाकू है। शिवाजी महाराज के पास भवानी तलवार थी। ये उसका पुत्र भुवन चाकू है। पढ़ाई ये किस लिए? महादेव ना करे कि कभी तुझे इसकी आवश्यकता पड़े, मगर जंगल है बाजी, जंगल में हर खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए। और याद रखना, डर लगे तो कभी पीछे मुड़ के मत देखना। आई, तू डर मत, जंगल ही तो है, शाम तक लौट आऊंगा। और साथ में भुवन चाकू भी तो है। अणी हो, अगर किसी संकट में फंस जाए तो आग लगा देना। मैं शाम तक पहाड़ी पर पहुंच जाऊंगी। अगर मुझे धुआं दिखा तो मैं समझ जाऊंगी कि तुझे मेरी सहायता की आवश्यकता है। कल आई, तू बहुत चिंता करती है। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, चलता हूँ। भाऊ, मुझे भी आपको कुछ देना है। हाथ लाओ। भाऊ, ये भीलावा के बीज है, ये अपने पास रखेंगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। धन्यवाद भीऊ। ये तो आई। राधा, मामा, अब तो अभी भी मामा के पास जाने के लिए निकले। और मामा यहाँ कैसे?